नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मास्टर AK पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के बारे में, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के परिचय के बारे में देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के दो काव्य धाराओं में हम पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सगुण काव्य धारा होता क्या है। तो देखिए, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत वे सारे कवि आते हैं जो ब्रह्म को साकार के रूप में मानते हैं। वो मानते हैं कि भगवान का रूप है और उनका आकार भी है, अर्थात वो अवतारवाद पर विश्वास करते हैं, वे लीलाओं पर विश्वास करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, रामलीला, कृष्ण लीला, तो उस तरह की जो लीला है, जो रामलीला है, उन सारे लीलाओं पर वो विश्वास करते हैं, वे अवतारवाद को मानते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि अब देखिए, सगुण काव्य धारा जो है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक रामाश्रय शाखा और दूसरा कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा को राम भक्ति काव्य धारा भी कहते हैं, जिसके प्रतिनिधि कवि जो है वो तुलसीदास हैं। फिर एक और है कृष्णाश्रय शाखा, जिसको कृष्णा भक्ति काव्य धारा कहते हैं और जिसके प्रमुख कवि जो है वो सूरदास हैं। तो हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। पहले हम जान लेते हैं राम भक्ति काव्य धारा के बारे में, फिर कुछ आगे उसके बाद हम जानेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा। अब हम जानेंगे कि राम भक्ति काव्य धारा क्या है। तो हमने पहले भी बता दिए हैं कि जो सगुण होते हैं वो अवतारवाद पर विश्वास करते हैं, वो साकार रूप को मानते हैं। तो उसी तरह जो जिन्होंने विष्णु को अवतार राम को माने और उसके आधार पर जो काव्य की रचनाएं किए, वो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखेंगे कि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो है वो तुलसीदास भी आते हैं, उनके प्रतिनिधि कवि हैं। लेकिन इस राम काव्य धारा के अंतर्गत और भी कई कवि आते हैं, जो जैसे नाभादास, अग्रदास, केशवदास। केशवदास भले ही रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन उनकी रचनाएं जो है वो राम भक्ति पर आधारित है, इसलिए केशवदास का भी नाम जो है वो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत लिया जाता है। फिर आते हैं एक सेनापति। तो अब हमने देख लिया कि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास को देखा जाता है। तो देखिए, अगला पॉइंट जो है वो है कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। तो हिंदी में जो राम काव्य की परंपरा शुरुआत किए, वो शुरुआत करने का श्रेय जो है वो रामानंद ने किए। रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय के जो थे, वो उन्हीं के शिष्य थे रामानंद। अब आगे हम पढ़ेंगे इस राम भक्ति काव्य धारा में जो सबसे प्रतिनिधित्व कवि हैं, जिनकी रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण हुई और जिन्होंने अपना परचम जो है वो राम भक्ति काव्य धारा में लहराया, वो है तुलसीदास। तो देखिए, तुलसीदास का जन्म जो है वो 1532 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु जो है वो 1627 ईस्वी में हुई थी। अब हम जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राजापुर जो है यूपी में पड़ता है। राजापुर अर्थात बांदा जिले में जो राजापुर है वहीं यूपी में, ठीक है। अब देखिए कि तुलसीदास जो भक्ति काल में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, तो इसके महत्व के बारे में कई सारे विद्वानों ने बहुत सारी युक्तियां दी। तो सबसे पहले देखिए कि कली काल का वाल्मीकि। कली काल का वाल्मीकि, कली काल का अर्थ यहाँ होता है कलयुग, कलयुग का वाल्मीकि। अब हम जानेंगे कि वाल्मीकि आप जैसे जानते हैं कि लौकिक संस्कृत में जो रामायण की रचना करने वाले जो महर्षि वाल्मीकि हैं, तो उसी तरह कलयुग का जो वाल्मीकि है वो वाल्मीकि कौन है, तो तुलसीदास हैं। फिर आगे देखिए कि जातीय कवि। तो जातीय कवि में उसको कहा है, किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। तुलसीदास को जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। और फिर देखिए कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्ध देव यानी जो भगवान बुद्ध थे, उसके बाद जो सबसे बड़े लोकनायक हुए वो तुलसीदास हुए। यह उक्ति जो है वो गिरियर्सन देते हैं। फिर आगे देखिए कि अभी हम इन्हें यहाँ जो देखा कि युक्तियाँ, ये सारी युक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, या तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है, या बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को किसने कहा है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, इसको आप हल कर लीजिएगा। आगे देखिए कि तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो दास्य भावना थी। अब यहाँ जानेंगे कि दास्य भावना क्या होता है। तो दास्य भावना का कहने का मतलब है कि अपने को उसका दास्य समझना, जिसको हम आराध्य मान करके जिसको रचना हम कर रहे हैं या फिर जिसको हम अपना उपासक मान रहे हैं, उसको हम अपना स्वामी मानेंगे और हम जो है वो दास। तो उसी तरह का जो तुलसीदास थे वो अपने आप को दास समझते थे, इसलिए उनका जो भावना थी वो दास्य भावना थी। तो इस पर भी कई सारे सवाल बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो
किस तरह की भावना थी, तो आप वहाँ कहेंगे कि तुलसीदास की जहाँ भावना जो थी वो दैस्य भावना थी। अब हम देखिए कि तुलसीदास की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं की, उनकी प्रथम रचना कौन थी, अंतिम रचना कौन थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है रचनाएं जो है वैराग्य संदीपनी। तो कई सारे विद्वान जो है वो ऐसा मानते हैं कि तुलसीदास की जो प्रथम रचना थी वो वैराग्य संदीपनी थी, और नहीं तो कई सारे अधिकांशतः विद्वान जो मानते हैं कि रामलला नहछू जो है वो तुलसीदास की प्रथम रचना है। तो इस दोनों में मतभेद है, लेकिन वैराग्य संदीपनी ही तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जा सकती है। अब देखिए दूसरा रचना जो है वो रामाज्ञा प्रश्न है। तो रामाज्ञा प्रश्न जो है वो ज्योतिषी ग्रंथ है। अब इसमें सवाल बनता है कि तुलसीदास की कौन सा ग्रंथ जो है वो ज्योतिषी ग्रंथ है, तो हम कहेंगे कि रामाज्ञा प्रश्न है। फिर आगे देखिए कि रामलला नहछू है, फिर जानकी मंगल है, और आगे है रामचरितमानस। रामचरितमानस का जो रचना हुआ था वो संवत 1631 ईस्वी में हुआ था, और वह अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अब यह जो रामचरितमानस है यह प्रबंध काव्य है। तो तुलसीदास ने कई सारे गीति काव्य लिखे, मुक्तक काव्य लिखे और प्रबंध काव्य लिखे। तो ये जो रामचरितमानस है यह प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य कहने का मतलब है कि वह काव्य जो किसी एक कथा को लेकर के आदि से अंत तक चलता है, और उसके बीच में कई सारी छोटी छोटी कथाएं आती जाती है। कथा मतलब कहानी। तो उसी तरह जो है रामचरितमानस है, जिसमें राम कथा शुरू से लेकर के अंत तक जो राम के ही बारे में कथाएं हैं, और उसके बीच बीच में अन्य सारी कथाएं आती हैं। तो यह एक प्रबंध काव्य है। फिर आगे देखिए कि पार्वती मंगल है, फिर कृष्ण गीतावली है, फिर गीतावली है। तो ये जो है कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये जो तीन हैं, ये तीनों जो है गीति काव्य हैं जो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। गीति काव्य का मतलब जिसको हम लोग गा सकते हैं, जो गेय होता है वह गीति काव्य होता है। तो तुलसीदास ने 3 रचनाएं की, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये तीनों रचनाएं जो है वो गीति काव्य है, जिसको गाया जाता है, जो ब्रज भाषा में लिखे हैं। फिर आगे दोहावली है और बैरवे रामायण है, फिर हनुमान बाहुक है। तो हनुमान बाहुक को ही अंतिम रचना माना जाता है। तुलसीदास का जो अंतिम रचना है वो हनुमान बाहुक को माना जाता है। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में। अब हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में जानेंगे कि वो सारे कौन कौन से कवि हुए जिन्होंने विष्णु के अवतार को कृष्ण मान करके अपनी रचनाएं की। हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत वो सारे कवि आते हैं जिन्होंने विष्णु को कृष्ण के रूप में माना और उसको आराध्य मान करके, उपासक मान करके अपनी रचनाएं की। तो वो सारे कवि जो हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत वैष्णव आचार्य भी आते हैं जिन्होंने विष्णु को कृष्ण के रूप में माना। वैसे तो वैष्णव आचार्य जो थे वो 2 तरह के हुए। एक ने विष्णु को जो है वो राम के अवतार को माना, तो एक जो है वो कृष्ण के रूप में विष्णु के अवतार को माना। तो जिन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार को माना वो सारे वैष्णवाचार्य, निम्बकाचार्य, बल्लभाचार्य, ये सारे आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कई सारे कवि आते हैं, जैसे सूरदास जो प्रतिनिधित्व कवि हैं, या अस्त्र छाप में जितने सारे कवि हैं, नंददास, सूरदास, ये सारे, और मीराबाई भी आती हैं, रसखान भी आते हैं। तो ये सारे जितने कवि जो है जिन्होंने कृष्ण को आराध्य मान करके रचनाएं की। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भक्ति के रूप में विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुन का जो आराधना सर्वप्रथम किया वो निम्बकाचार्य ने किया, जो वैष्णव आचार्य थे जिन्होंने विष्णु के को रूप जो है वो कृष्ण को माना, और सर्वप्रथम हिंदी में जो विष्णु के स्थान पर कृष्ण का रूप जो माना वो माना निम्बकाचार्य ने। अब हम देखेंगे कि वैष्णव वो सारे कौन कौन से वैष्णव आचार्य हुए जिन्होंने विष्णु को जो है वो कृष्ण के रूप में, अवतार के रूप में माना। तो देखिए सबसे पहला है निम्बकाचार्य, फिर बल्लभाचार्य और एक चैतन्य महाप्रभु। तो ये सारे जो वैष्णव आचार्य हैं इन्होंने विष्णु को कृष्ण के रूप में, अवतार के रूप में माना है। अब देखिए इसमें जो बल्लभाचार्य हैं, जो वैष्णव के आचार्य, इसके पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्य और अपने पिता के 4 शिष्य को मिला करके एक अष्टछाप कवियों की एक संग्रह किए। तो जिसमें से देखिए कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किया। तो देखिए अब हम जानेंगे कि अष्टछाप में वे कौन कौन से कवि आते हैं। तो वो अष्टछाप में आते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास,
गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये सारे जो 8 जो कवि हैं, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको एक अष्टछाप के रूप में रखा गया। अब हम देखेंगे कि जो इस कृष्ण काव्य भक्ति काव्य धारा में जो सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे वो सूरदास रहे। तो सूरदास के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सूरदास का जन्म जो है वो 1535 ईस्वी में हुआ था और सूरदास की रचनाएं जो है वो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सारी जो रचनाएं हैं ये सूरदास की रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सूरसागर के रचनाकार कौन है, सूरसारावली के रचनाकार कौन है या साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो इसी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो है वो मीराबाई का भी नाम लिया जाता है। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी माना जाता है और मीराबाई की जो रचना है वो गीत गोविंद टीका है, राग गोविंद है और नरसिंह जी का मायरा है। तो मीराबाई ने कृष्ण भक्ति काव्य धारा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाई है और उन्होंने कृष्ण को आराध्य मान करके अपनी रचनाएं की है। फिर आगे देखिए कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में रसखान का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने प्रेम वाटिका और अष्टयाम नाम की साहित्य का रचना की। तो इन्होंने भी कृष्ण को आराध्य मान करके अपनी रचनाएं की। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कि सबसे पहला स्थान किनका है, या फिर कौन कौन से वैष्णव आचार्य हुए, या अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं। अष्टछाप के बारे में भी बहुत सारे सवाल बनते हैं कि इनमें से कौन से अष्टछाप के कवि हैं। तो ये सारा आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए कि हम लोगों ने देख लिया कि सूरदास, मीराबाई, रसखान के बारे में देख लिया। तो जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य था वो सारा इतना ही है। इसी पर आधारित जो है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं। तो आप भी इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास का क्रमवार वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। धन्यवाद।